अच्छा, अब ये मैरिनेशन इनकी होगी हुई है। अब हमने इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर दी हुई हैं। फाइनल हो गया है सारा कुछ। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, ये सालसा है साथ, और वो मलाई बोटी, और ये चांपें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हम अपने किचन में बारबेक्यू चांप बनाने लगे हैं, और ये मैंने 2 किलो चांप ली हुई हैं और इस तरह ऐसे काटी हुई हैं और धो ली हैं मैंने। तो अब इसको मसाला लगाते हैं आपके सामने। इसको मैरिनेट करके हम रखेंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और 2 या 3 घंटे पहले बारबेक्यू जब आपने करना है उससे पहले मसाला लगा के इसको रख लें। सबसे पहले हमने 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका जो होता है वो लगाना है, और 2 टीस्पून सॉल्ट है। अभी के लिए इतना ही लगाऊंगी, बाद में फिर जब मसाले डालूंगी फिर हो सकता है अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा डाल दूंगी। चलें, ये हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और अब हमने बाकी के मसाले जो हैं वो लगाने हैं। अब हमने 1 टीस्पून पाउडर बेस में मैं ले रही हूँ गार्लिक पाउडर। तो ये आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, वो 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और आधा टीस्पून में जिंजर पाउडर वो डाल रही हूँ, और तंदूरी मसाला है वो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये डालना है ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगी आपके ना ये चांप। अच्छा, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, और कचरी पाउडर भी इसमें जाएगा। जो एक तो हमने सिरका डाला है, लेकिन ये कचरी पाउडर भी चाहिए होता है टेंडर करने के लिए मीट को। तो ये 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, ये 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, और रेड चिली पाउडर ये 1 टीस्पून। अच्छा, ये स्पाइस जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप और ज़्यादा इसको तीखा बना सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। इसमें हमने दही भी नहीं डाला, और इसमें हमने लेमन भी नहीं डाला। तो लेमन की जगह पे हमने सिरका यूज़ किया है, जो मीट के रेशे होते हैं उनको वो सॉफ्ट कर देगा और गलने में भी हेल्प देगा। और इसमें जो हमने पपाया का पाउडर डाला है वो इसको गलने में मदद देगा, और कचरी पाउडर भी हमने इसमें पपाया पाउडर भी डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने पपाया पाउडर डाला है। अगर आपके पास फ्रेश पपीता है तो ग्रीन वाला या पका हुआ जो भी है, आप उसको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ड्राई जो पाउडर मिलता है बाज़ार में वो आप ला के वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें गोश्त को गलाने और टेंडर करने में हेल्प करती हैं। तो अब हमने ऐसे करना है, इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अच्छा, अब मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है वो आप डाल लें। अगर घी है आपके पास तो घी डाल लें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हमने इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास गर्मी का मौसम है, अगर ठंड है तो फिर बेशक बाहर ही रहने दें। अगर आपने बारबेक्यू उसी दिन करना है तो 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन करके इसकी रखें। अगर आपने एक दिन पहले इसको मसाला लगाना है रात को तो ओवरनाइट रख सकते हैं, फुल डे भी रख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। अगर शाम को बारबेक्यू करना है तो इसको करते हैं कवर और इसको रख देते हैं। बारबेक्यू जब हम करेंगे तो फिर आगे वीडियो दिखाएंगे। हमने ये चांप जो थी उनको मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था, और अब 3 आवर हो गए क्योंकि मैंने आज ही बनाना था बारबेक्यू, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 घंटे के लिए इसको रखा था।
तो अब बारबेक्यू करने लगे हैं, तो इसको निकालते हैं। अच्छा, अब ये मैरिनेशन इनकी होगी हुई है, तो अब मैं इनको ऐसे ही ले जा के तो ग्रिल पे रखूँगी। अच्छा, 1 बाय 1 हमने ऐसे रख देनी है। कोयले जो हमने गर्म कर लिए हुए हैं सारी इस तरह रख देंगे। अब मैंने सारी चांप जो हैं ऊपर रख दी हैं और ग्रिल मैंने पहले से ग्रीस की हुई थी ऑयल से, तो इसको अब पकाएंगे स्लोली। और इससे पहले मैंने ये जो सब्जियां हैं ये मैंने ग्रिल की थी, इसका मैं सालसा बनाऊंगी इसके साथ खाने के लिए। और मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई हुई है, वो मैं आपको रेसिपी किसी और दिन दूंगी दोनों चीज़ों की। तो अब इसको पकाते हैं। अब हमने इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर दी हुई हैं, तो जैसे ही ये पकेंगी तो आपको इनकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अच्छा जी, चांपें जो हैं हमारी वो पक गई हैं। अब हम ये मलाई बोटी भी बना रहे हैं साथ साथ चिकन की। तो ये हमने अब आपको फाइनल लुक जब हो जाएगी, फाइनल पक जाएंगी सारी, तो मैं रेडी करके फिर एंड पे आपको दिखाऊंगी। तो इसकी रेसिपी भी मैंने नहीं डाली, वो मैं बाद में किसी दिन आपको बना के अकेले ये मलाई चिकन की रेसिपी जो है वो डालूंगी। अच्छा जी, हमारा फाइनल हो गया है सारा कुछ। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, ये सालसा है साथ, और वो मलाई बोटी और ये चांपें। तो बहुत टेस्टी बना है सब कुछ। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।